दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, छठ पर रेलवे ने दिया 5 और स्पेशल ट्रेन का तोहफा। दोस्तों रेलवे ने छठ पूजा पर बिहार जाने वालों के लिए 5 और स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनें रांची से जयनगर, हैदराबाद से दरभंगा और हैदराबाद से रक्सौल के बीच चलेंगी। रांची जयनगर ट्रेन स्पेशल ट्रेन रांची से 16 और 20 नवंबर को रवाना होगी। यह ट्रेन जयनगर से 17 नवंबर और 21 नवंबर को वापस लौटेंगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी का 1 कोच, थर्ड एसी के 3 कोच और स्लीपर के 10 कोच लगाए गए हैं। इसी तरह ट्रेन नंबर 02881 रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर को रांची से जयनगर के लिए रवाना होगी। खबर है 15 नवंबर झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर 4000 युवाओं को मिलेगी नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार राज्य के 4000 युवाओं बेरोजगार युवाओं लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। अब तक 1000 से अधिक युवक युवतियों की नियुक्ति तय हो गई है। श्रम विभाग के पदाधिकारी और प्रवासी कंट्रोल रूम में विभिन्न कंपनियों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तेज आवाज़ वाली साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालक पर कसेगा शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, डीजीपी के निर्देश के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। अब बुलेट या दूसरी बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज़ जैसी पटाखों जैसी आवाज़ के साथ बाइक चलाने वाले तो नपेंगे ही, लेकिन इन बुलेट या बाइक पर ऐसे साइलेंसर लगाने वाले मैकेनिक और गैरेज संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। खबर है भारत में इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, ये है बड़ी वजह। दोस्तों प्रशांत महासागर से ला नीना प्रभाव के कारण पूरे देश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। साथ ही इस बार जाड़े का मौसम लंबा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जाड़े का मौसम करीब 15 दिन ज़्यादा रहेगा और इसमें भी करीब दिसंबर के दूसरे सप्ताह से पूरे जनवरी माह तक 1.5 महीने शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। भारत मौसम समाचार केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के साथ साथ मैदानी इलाकों और पहाड़ियों पर भी सर्दी बढ़ती जा रही है। पूरे क्षेत्र में साफ आसमान और ठंडी हवा के बीच न्यूनतम सामान्य और अधिक गिरावट होने से समय से पहले सर्दी के आगमन की संभावना है। देश के यूपी, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली समेत उत्तरी भारत के राज्यों में नवंबर के पहले सप्ताह बाद ठंड अपना असर दिखाने लगेगी। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून भी देर से विदा हुआ है। इसकी विदाई 28 अक्टूबर को हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की ओर से आना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जाएगी। खबर है अब बिना एटीएम कार्ड निकाले मशीन से पैसे, फिंगरप्रिंट से होगा सारा खेल। दोस्तों देश भर में प्लास्टिक मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार से लेकर बैंक लोगों से समय समय पर अपील करती है ताकि लोग भी प्लास्टिक जी हाँ मनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन एक बार बैंक द्वारा ग्राहकों को बिना एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए एटीएम मशीन से पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है। जी हाँ, डीसीबी बैंक ने साल 2016 में ही ग्राहकों को एक सुविधा दी थी जिसमें ग्राहक बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए ग्राहक के पास सिर्फ आधार कार्ड होना जरूरी था। इस सुविधा के अंतर्गत बैंक ग्राहक सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट रेटिना स्कैन चेक करता है और पहचान होने के बाद ग्राहक को आसानी से पैसे मिल जाते हैं। दरअसल भारत के निजी क्षेत्र के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी डीसीबी बैंक के एटीएम में फिंगरप्रिंट की सुविधा दी हुई है। डीसीबी बैंक के एटीएम के आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की सुविधा मौजूद है, जिसके जरिए बिना एटीएम कार्ड से बैंक का कोई कस्टमर पैसे निकाल सकता है। यानी अगर अब आप अपना एटीएम कार्ड ले जाना भूल जाएं तो भी आराम से पैसे निकाल सकते हैं। खबर है दिवाली से पहले जमीन पर प्याज के भाव, देश की सबसे बड़ी मंडी में दाम 1000 रुपये गिरे। दोस्तों प्याज की कीमतें अब तेज़ी से ज़मीन पर आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक की लासल गांव में प्याज के थोक भाव अचानक से कम हो गए हैं। सोमवार को जो प्याज 6191 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी वो मंगलवार को 1000 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हो गई है। महाराष्ट्र में नासिक की लासल गांव मंडी में प्याज के दाम 6191 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 5300 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं।
इसी तरह प्याज के दूसरे प्रकार सर्वसाधारण 4,100 रुपये और ख़राब प्याज 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर मिल रहा है। थोक भाव कम होने से रिटेल कीमतों में भी जल्द ही कमी आएगी। प्याज के रिटेल भाव देश के कई हिस्सों में 80-90 रुपये के बीच चल रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही थी कि अगर अभी प्याज की कीमतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो दिवाली तक भाव 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब थोक भाव में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। खबर है ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम के दौरान लोन पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक की आग्रह करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार फिर टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई की तारीख 5 नवंबर दी है। आरबीआई द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र लोन की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। बैंकों ने इस सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों से लोन की मासिक किस्तों के ब्याज पर ब्याज वसूला है, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर भूषण रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने आग्रह किया है कि केंद्र की ओर से सेंट्रल विस्टा परियोजना से संबंधित मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई टाली जाए। केंद्र की ओर से अधिवक्ता अनिल कटियार ने भी संबंधित पक्षों और बेंच को सुनवाई टालने का आग्रह करने वाला पत्र दिया। बेंच ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई 5 नवंबर तक टाल दी। खबर है रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के लिए बनाई नई योजना, त्योहारी सीजन में मिलेगा कन्फर्म टिकट। दोस्तों, टिकट नहीं मिलने से त्योहारी सीजन के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब रेलवे जल्द ही इस समस्या का निदान करने जा रहा है। इस त्योहारी सीजन में रेलवे द्वारा 200 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन यात्रियों को अभी भी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में चल रही 736 स्पेशल ट्रेनों में से 327 ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट दिख रही है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने इस समस्या से निजात दिलाने की तैयारी भी कर ली है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए टिकटों की संख्या का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे व्यस्त मार्गों यानी वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनों में और ट्रेनें चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इन मार्गों पर अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यही नहीं, यात्रियों को ट्रेनों में कन्फर्म सीट दिलाने के लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी संभावना है। यदि आप क्लोन ट्रेन योजना को आसान शब्दों में समझते हैं तो एक ही नंबर की 2 ट्रेनें एक ही स्थान से कुछ निश्चित अंतराल पर प्रस्थान करती हैं और एक ही मार्ग से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्लोन ट्रेन का उपयोग अधिक वेटिंग लिस्ट वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। खबर है करंट बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने करंट बैंक खाते से जुड़े नए नियमों को 15 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को उस बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना ही होगा जिससे वे कर्ज ले रहे हैं। इससे कर्जदाता बैंक को कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही आरबीआई ने बैंकों से भी कहा है कि वे करंट अकाउंट को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय बैंक कर्ज लेने वाले व्यक्ति को वस्तु और सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी को सीधे भुगतान करें। इससे कर्ज की रकम की हेराफेरी पर रोक लगेगी। आरबीआई की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि वो जल्द इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब भी जारी करेंगे। खबर है इंडेन ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नंबर बदला। अब देश भर के ग्राहक एक ही नंबर से 24 घंटे 7 दिन कर सकेंगे बुकिंग। दोस्तों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए एक नई सेवा शुरू की है। ये लाभ सरकारी गैस कंपनी इंडेन गैस के उपभोक्ताओं के लिए है। इंडेन के उपभोक्ता टोल फ्री नंबर के माध्यम से बुकिंग करा सकेंगे। मंत्रालय ने इंडेन के ग्राहकों के लिए नया नंबर 7718955555 जारी किया है। इसके तहत अब घर बैठे गैस की बुकिंग हो जाएगी। सिलेंडर बुकिंग की सुविधा 24 घंटे 7 दिन होगी। आपको बता दें कि अब तक सभी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अलग अलग नंबर दिए गए थे, लेकिन अब इन नंबरों को बंद करके पूरे देश के लिए एक ही नंबर लागू किया गया है। अब इंडेन के ग्राहक इसी टोल फ्री नंबर से अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी कि यदि अब कोई उपभोक्ता अपने क्षेत्र में दूसरे टेलीकॉम सर्किल में भी चला जाता है तो वो इसी नंबर के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ।
दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। नमस्कार।